वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मुख्य परीक्षा 2025 का टेस्ट सीरीज जो है रुक्मणी पब्लिकेशन का 25 सेट है। उन 25 सेट में से जो है 22 नंबर सेट तक कंप्लीट हो चुका है। जो नहीं देखे हैं उन वीडियो को इससे पहले ज़रूर देख लीजिएगा। और आज जो है 23 नंबर के सेट को यहाँ पे कंप्यूटर के जो है उन सब क्वेश्चन को आज डिस्कस करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होती है। तो कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है, पहला नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो है कंपाइलिंग से क्रिएट होता है। क्या होता है, तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट होता है कंपाइलिंग से। ये जो है ना कंपाइलिंग या उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में ट्रांसलेट करने का कार्य करता है। ये कंपाइलर जो है ना, इसके कुछ भाग होते हैं, जैसे कि आप लॉजिकल एनालिसिस है, सिंटैक्स है और सॉमेटिक्स एनालिसिस है, इंटरमीडिएट जनरेटर है, कोड ऑप्टिमाइजर है और कोड जनरेशन है। तो इस तरह से जो है ना इसके कंपाइलिंग के कुछ भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंस्ट्रक्शन के समूह जो कंप्यूटर को निर्देश करता है डैश कहते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर का जो निर्देश करता है उसे हम क्या कह सकते हैं, तो इसको जो है ना हम प्रोग्राम कहते हैं। जो कंप्यूटर के समूह को निर्देश देता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। और यह जो है ना प्रोग्राम कंप्यूटर को कार्य करने के लिए क्या कहते हैं, करने के लिए क्या कहता है, आदेश को अनुदेश कहते हैं। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो दिए जाते हैं आदेश उसी को हम क्या कहते हैं, अनुदेश कहते हैं। और यह जो है ना प्रोग्राम को यह जो है प्रोग्रामों को समुच्च को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को सफल करने के लिए उत्तरदायी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी कंप्यूटर की बोर्ड में आमतौर पर डेस्क फंक्शन कुंजियां होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका मतलब कि कुंजियां कितनी होती है। तो यहाँ पे 3 नंबर का क्या हो जाएगा कि 12, टोटल 12 कुंजी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से जो है ना इसका कीबोर्ड जो है ना यह एक क्या है, इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को टेक्स्ट या कैरेक्टर या अन्य निर्देश को क्या कहते हैं, हम इनपुट कहते हैं। ये ध्यान में रखना है कि कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, यह जो है ना इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन, एंड्रॉयड तो है ऑपरेटिंग सिस्टम और मिंट भी है। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टैली जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसको ध्यान रखना है। टैली क्या है, यह जो है ना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में जानते हैं। टैली को हम कौन चीज़ के रूप में जानते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में जानते हैं। और यह जो है ना हार्डवेयर के उपयोगकर्ता के बीच से क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जानते होंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है ना कुछ भाग होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट डॉस होता है, एप्पल का मैक ओ एस होता है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 जानते होंगे, 98 और 2000 में क्या कहता है, एम ई फ्लॉपी था। और यूनिक्स, लिनक्स और एक्जिन, गूगल क्रोम ओएस भी है और एंड्रॉयड है। तो ये सब भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि डैश कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की और क्या कहते हैं कि फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने के लिए अनुमति नहीं देता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 नंबर का माइक्रो वायरस जो है ये क्या करता है, अनुमति नहीं देता है। और ये जो है ना माइक्रो वायरस कंप्यूटर को दस्तावेज को फॉर्मेटिंग को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है और क्या कहता है, एडिट का क्या कहता है कि अनुदेश नहीं देता है या अनुमति नहीं देता है। ये कंप्यूटर वायरस के कुछ प्रकार हैं, सो आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। कहता है कि माइक्रो वायरस जो है ना मैक्रो कमांड या प्रोग्राम को संक्रमित कर देता है। और रेसिडेंट वायरस जो है ना यह कंप्यूटर की मेमोरी में होते हैं। जब क्या कहते हैं इसको ऑपरेट करते हैं या सिस्टम में लोड शुरू हो जाता है तो यह वायरस क्या करता है कि वायरस सक्रिय हो जाता है, यानी कि चालू हो जाता है और कंप्यूटर के फाइल या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या करता है कि नष्ट कर देता है। एक और वायरस है जिसको हम क्या कहते हैं, वर्म कहते हैं। यह वर्म वायरस जो है ना क्या कहता है कि अपनी कॉपी खुद बना लेता है और कंप्यूटर मेमोरी को, हार्ड डिस्क जो खाली जगह है उनको भरने लगता है। एक मालवेयर है, यह क्या करता है कि
जो हम यूज करते हैं उसके जानकारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में घुस करके प्रोग्राम को क्या करता है, छेड़छाड़ करता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। इसका एग्जाम्पल कुछ है, जैसे कि वर्म हो गया, ट्रोजन हो गया और हॉर्स हो गया और स्पाईवेयर हो गया। तो ये सब इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2016 में एक मान्य फॉर्मूला नहीं है। तो 2016 में जो है ना मान्य फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, सम ऐड जो है ना मान्य फॉर्मूला नहीं है 2016 का। बाद बाकी ये सब जो है सम हो गया, सम इफ हो गया, तो ये सब इसका मान्य फॉर्मूला है। और 2007 का MS एक्सेल 2007 का जो है ना कुछ मान फार्मूला है, जैसे कि सम हो गया, मीन हो गया, मैक्स हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, पावर हो गया, और क्या कहता है कि डाटा इफ हो गया, वी लुक अप एंड वी एच लुक अप हो गया, इफ हो गया। तो ये सब जो है ना 2007 का मान फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है। तो यहाँ पे सबसे धीमा प्रकार कौन सा हो जाएगा, डायल अप हो जाएगा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार। ये डायल अप जो है ना कनेक्शन में मानक फोन लाइन सेवा का उपयोग करता है और डायल अप केवल 56 kbps की स्पीड से डाटा ट्रांसफर करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि MS एक्सेल 2016 सीट में एक सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है। तो यह जो है ना सेल के कॉलम और रो से मिलकर बना होता है। सेल के कौन चीज़ से मिलकर बना होता है, रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। और प्रत्येक वर्कशीट में हजारों आयताकार बॉक्स इस प्रकार के बॉक्स से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और जो है ना ये रो जो होता है, रो की संख्या 1 2 3 द्वारा पहचाना जाता है। और कॉलम को हम जो है ना कॉलम को हम ABC के द्वारा हम पहचान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ना Ctrl+K का प्रयोग किया जाएगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि Ctrl+T जो है ना हैंगिंग आइडेंट को पहचान किया जाता है। और कंट्रोल प्लस जे जो है ना इंक्रीज सेलेक्ट फॉन्ट +1 को प्रयोग किया जाता है। और Ctrl+I जो है ना डिक्रीज सेलेक्ट फॉन्ट -1 का प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि कंट्रोल प्लस इसका होता है सब स्क्रिप्ट, क्या होता है, सब स्क्रिप्ट होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ओमनीबॉक्स क्या कहते हैं लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र डैश था। तो कौन सा यहाँ पे था, तो इसका हो जाएगा गूगल क्रोम। गूगल क्रोम जो है ओमनीबॉक्स को लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र था। और ये जो है ना ओमनीबॉक्स एक ऐसी सुविधा है जो उपयोगकर्ता है, जो यूजर है उनको क्या करता है, इंटरनेट पर कुछ खोजने के लिए गूगल पर खोज करने या URL क्या करते हैं, URL टाइप करने की क्या कहती है, अनुमति देता है। और यहाँ जो है ना फायरफॉक्स, ये मोजिला, ये क्या है, यह जो है ना एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। इसको हम क्या कहते हैं, ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता डैश होती है। तो इसकी जो है होती है ना 1.44 MB होती है। क्या कितना होती है, 1.44 MB होती है। और यह जो है ना फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक का बना वृत्ताकार, कैसा है, वृत्ताकार है, वृत्ताकार डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ की लेप चढ़ी होती है। फ्लॉपी कुछ वृत्ताकार पथ में बढ़ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं। और यह जो है ना फ्लॉपी डिस्क का नाम उसके लचेदार होने से यानी कि फ्लेक्सिबल होने से क्या क्या प्लास्टिक प्लेट से बने होने के कारण पड़ा है। यह जो है ना फ्लॉपी के कुछ प्रकार है, जैसे कि यह 8 इंच की फ्लॉपी होता है। और यह जो है ना 5.25 का भी प्रयोग फ्लॉपी में किया जाता है। तो इसकी क्षमता जो होती है ना
एक मिनट मिटा के देख। इसकी क्षमता जैसे कि देख लेते हैं DSDD जो है ना, डबल साइड और डबल डेंसिटी, यह कितना होती है 720 KB की होती है। दूसरा है कि DSHD जो होता है ना, डबल साइड हाई डेंसिटी, यह होती है 1.44 MB की। और एक होता है कि DSED, क्या होता है DSED, यह डबल साइड एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी, यह होती है 2.88 MB की। ये सब भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये जो है ना 3.5 इंच, यहाँ पे क्या 3.5 इंच, इसका कितना होता है 1.44 MB की होती है। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित विकल्पों में उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो कि एक छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद रहता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कर्सर कहेंगे। ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका जो पूर्ण रूप होता है ना, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। क्या कहते हैं इसको, सॉफ्ट इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और यहाँ पे जो है ना हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कि SEM का फुल फॉर्म, SEM का फुल फॉर्म क्या होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग होता है। और SIM का फुल फॉर्म जो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। और SMS का जो फुल फॉर्म होता है ना, शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। तो ये सब भी एक्स्ट्रा पॉइंट है और इन सब को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो है ना इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुआ था, ध्यान में रखिएगा। और यह जो है ना आम जनता के लिए इंटरनेट जो है ना 1989 में खोला गया था। 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ हुआ था। और जो है ना टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है। तो ये सब भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है या लास्ट बोलिए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है। तो इसका जो संक्षिप्त रूप है ना PROM है। PROM इसका संक्षिप्त रूप है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है रोम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या कहेंगे हम, रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पे रैम है, तो इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस तरह से जो है ना 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोग को ये वीडियो लगता है कि हेल्पफुल है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।